कहानी की शुरुआत में हमें केल्विन नाम के एक बौने आदमी को दिखाया जाता है जो अभी अभी जेल से रिहा होकर आया है। अब वहाँ पर केल्विन को लेने उसका लंगोटिया यार रोबिन आया होता है और जब ये लोग अपनी कार में बैठकर घर की ओर जा रहे होते हैं तब रोबिन केल्विन को बताता है कि तुम्हें एक हीरे की चोरी करनी होगी, इसके लिए तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर केल्विन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो उसे इसके लिए हाँ कर देता है। और अब हम अगली सीन में देखते हैं कि रोबिन और केल्विन उस खुफिया जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो डायमंड रखा हुआ था। अब ये दोनों उस खुफिया जगह के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद हमारा 1.5 फुटिया केल्विन एक बैग के अंदर पैक हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर उसको कोई भी नहीं देख पाता। अब यहाँ पर वो डायमंड को बड़ी ही चालाकी से चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वो डायमंड को लेकर जाने को करता है तभी एक बुढ़िया उसको देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक मॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले उस बुढ़िया से पूछते हैं कि आखिर वो चोर दिखने में कैसा है, तो वो बुढ़िया बताती है कि वो बैगन से भी ज्यादा काला है। और यहाँ पर वो पुलिस वाले भी उनका पीछा करते करते मॉल तक पहुँच जाते हैं। अब पुलिस को वहाँ देखकर केल्विन उस हीरे को एक लेडी के पर्स में डाल देता है और अब यहाँ पर पुलिस एक दूसरे काले आदमी को चोर समझकर अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पर काला कलूटा केल्विन बच जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर केल्विन ने उस हीरे को एक लेडी के पर्स में डाल दिया था, जिसका पीछा करते करते वो उस लड़की के घर तक चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो हीरा इनकी आंखों के सामने ही उस बैग में था, लेकिन वो उसे ले नहीं पा रहे थे क्योंकि बैग काफी दूर था, जिस वजह से वो वहाँ तक नहीं जा पा रहे थे। अब यहाँ पर रोबिन के काले दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है, जिसमें वो केल्विन को बताता है कि तुम इस घर में एक बच्चा बनकर चले जाओ। वैसे भी तुम्हारी हाइट 1.5 फुट की है, तो तुम बच्चे ही लगोगे और जब भी तुम्हें वो बैग चुराने का मौका मिले तो तुम वो बैग चुराकर मेरे पास आ जाना। और यहाँ पर वो इस बात के लिए मान भी जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबिन केल्विन को एक बास्केट में बच्चा बनाकर उस घर के बाहर छोड़ देता है। तभी उस घर का मालिक आकर उस बच्चे को यानी 1.5 फुटिया केल्विन को घर के अंदर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर केल्विन आया तो था चोरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो इस घर का मालिक होता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। इस घर के मालिक का नाम कालू था और उसकी वाइफ का नाम काली। कालू और काली के काफी टाइम से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, जिस कारण उन्होंने केल्विन को अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर डायपर पहनाने के लिए जब केल्विन की पैंटी उतारी जाती है तो यहाँ पर कालू और काली देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे का नुन्नू इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग इसे बच्चा समझकर इग्नोर कर देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काली केल्विन के पेट में गुदगुदी कर रही थी और यहाँ पर हमारा ठरकी केल्विन काली का सिर पकड़ के उसे और नीचे ढकेल रहा था ताकि वो काली के मुंह में अपनी लॉलीपॉप डाल सके। लेकिन तभी यहाँ पर कालू आ जाता है और उसका प्लान चौपट हो जाता है क्योंकि उसका लॉलीपॉप काली के मुंह में जाते जाते रह गया था। अब यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन से मिलने के लिए कालू और काली के कुछ फ्रेंड आए हुए थे। अब यहाँ पर काली की एक फ्रेंड जिसके बड़े बड़े संतरे होते हैं, वो जब केल्विन को अपनी गोद में उठाती है तो उसके बड़े बड़े संतरे देखकर केल्विन की लार टपकने लगती है और वो उन बड़े बड़े संतरों पर अटैक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेचारे केल्विन के छोटे छोटे हाथ उसके बड़े संतरों तक नहीं पहुँच पाते, जिस कारण वो उसकी पकड़ में नहीं आ पाते। अब यहाँ पर बड़े बड़े संतरों वाली आंटी समझ जाती है कि केल्विन को भूख लगी है और वो उसके संतरों का दूध पीना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने संतरों का दूध नहीं पिलाती। और यहाँ पर काली की एक दूसरी फ्रेंड भी आई होती है और वो बोलती है कि मैं केल्विन को अपने संतरों का दूध पिला दूंगी। अब यहाँ पर केल्विन काली की दूसरी फ्रेंड के संतरों को दबा दबा कर उसका दूध पीता है, लेकिन यहाँ पर केल्विन को ये दूध पसंद नहीं आता है और वो यहाँ से जबरदस्ती नीचे उतर जाता है। अब यहाँ पर काली के सभी फ्रेंड्स के घर जाने का टाइम हो चुका था और वो सभी केल्विन को किस करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी ठरकी केल्विन का मूड बन जाता है और वो बड़े संतरे वाली आंटी को पकड़कर उसे जोरदार किस कर लेता है। वो इतनी खतरनाक किस करता है जिसे देखकर वो चौंक जाती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कालू केल्विन को लेकर एक मैच देखने के लिए गया था और यहाँ पर उसके पास वही बैग होता है जिसमें डायमंड था। अब यहाँ पर केल्विन उस बैग से डायमंड चुरा लेता है और गलती से अपने मुंह में निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर अगली ही सुबह काली को वो डायमंड केल्विन के डायपर में मिल जाता है। अब यहाँ पर उसे लगा कि ये डायमंड कालू ने उसे गिफ्ट किया है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। अब यहाँ पर काली पहुँच जाती है कालू के पास और उसे 2 कामों के लिए थैंक यू बोलती है। पहला उसे डायमंड गिफ्ट करने के लिए और दूसरा उसकी गुफा में रात को हथियार डालने के लिए, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया था। लेकिन यहाँ पर कालू बोलता है कि मैंने तुम्हारी गुफा में हथियार नहीं डाला और यहाँ पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि फिर रात में किसने मेरी गुफा में हथियार डाला। अब यहाँ पर वो बोलती है जो भी हो मुझे बड़ा मजा आया था। अब यहाँ पर एक दिन कालू अपने टीवी में न्यूज देख रहा था और यहाँ पर कालू ने एक न्यूज देखी जिसमें वो केल्विन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि केल्विन एक चोर है। अब यहाँ पर वो केल्विन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि उस घर से डायमंड को लेकर भाग चुका था। अब
यहाँ पर कैल्विन के साथ रोबिन भी था और रोबिन कैल्विन को बताता है कि जिन गुंडों ने हमें इस डायमंड को चोरी करने के लिए डील दी थी वो गुंडे अब कालू के घर पहुँच चुके हैं, क्योंकि उन गुंडों को लग रहा है कि वो डायमंड अभी भी कालू के पास है। अब यहाँ पर वो कालू को मार देंगे और वो डायमंड उससे ले लेंगे। अब यहाँ पर कैल्विन रोबिन की बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि अब कैल्विन को कालू की फैमिली से काफी लगाव हो गया था, इसलिए वो रोबिन को चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है और सीधा कालू के घर पहुँचता है। और फिर हम कैल्विन को देखते हैं जिसने बच्चों वाली ड्रेस पहन ली थी और यहाँ पर वो उन सारे गुंडों के छक्के छुड़ा देता है और तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ने उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद हमें कैल्विन को दिखाया जाता है जो इस घर से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है जो कि कालू की थी। अब यहाँ पर कालू को सारी बात पता थी, फिर भी उसने कैल्विन को अपना लिया था क्योंकि कैल्विन ने यहाँ कालू की जान बचाई थी। और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल करने वाला है। अब हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काली ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उस बच्चे की शक्ल हमारे कैल्विन से मिल रही थी। क्या आप जानते हैं ये बच्चा किसका है? अगर जानते हो तो कमेंट करके बता देना। और इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉच।